नमस्कार दोस्तों। आज के समय में इंग्लिश सीखना इतना कंपलसरी हो गया है कि जब तक हमें इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो हम तो कहीं भी सोसाइटी में अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि कहीं पर भी जाने पर हमसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश आता है या नहीं आता है। दोस्तों, जब तक हमें इंग्लिश नहीं आएगा, खुद को इंग्लिश नहीं आएगा, तो ना तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे और ना ही अपने बच्चों की लाइफ को सही सेटल कर पाएंगे। सो ज़रूरी है कि हम इंग्लिश सीखें। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान काम है। बस हमें ज़रूरत है तो डेली प्रैक्टिस करने की। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि लगातार आप 30 दिनों तक अगर ये 30-30 मिनट की वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते हैं तो 31st यानी जो 31वां दिन होगा, उस दिन से आप खुद सेंटेंस बना करके और किसी से भी इंग्लिश से बात करना शुरू कर देंगे। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहीं पर जाना है तो पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, किस तरह से आपको इंग्लिश से बोलना है। सो अगर ये सब आप भी सीखना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, इस दुनिया के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, तो हाजिर है आज की क्लास आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। लर्न न्यू थिंग्स। दोस्तों, लर्न का मतलब होता है सीखना। न्यू मीन्स नई, थिंग्स मीन्स चीज़ें। न्यू थिंग्स नई चीज़ें। लर्न सीखो। लर्न न्यू थिंग्स मीन्स नई चीज़ें सीखो। लर्न न्यू थिंग्स नई चीज़ें सीखो। दोस्तों, हमें भी खुद को अपडेट करने के लिए हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी आदमी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। बस हमें न्यू थिंग्स को लर्न करना है और अपने आप को इम्प्रूव करके आगे निकलना है। ओके। आई कांट कंट्रोल हर। दोस्तों, आई मीन्स होता है मैं, कांट मीन्स होता है नहीं कर सकता, कंट्रोल करना मतलब होता है नियंत्रण करना, नियंत्रित करना। हर मीन्स उसे, हर का यूज करते हैं फॉर एनी गर्ल्स, ओके, फेमिनाइन जेंडर। आई कांट कंट्रोल हर, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। आई कांट कंट्रोल हर, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल करना मतलब नियंत्रित करना, संभालना, ओके। या अगर ऐसा यहाँ पे आई की जगह यू यूज करते हैं, यू का मतलब आप, है ना। यू कांट कंट्रोल हर, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। या ऐसा बोले कि यू कांट कंट्रोल मी, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। आई एम स्लीपिंग राइट नाउ। दोस्तों, आई मिस होता है मैं, एम मिस हूँ, स्लीपिंग मिस सो रहा। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। राइट का मतलब वैसे तो सही होता है, नाउ का मतलब अब सही मतलब अभी, राइट नाउ अभी। आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, अभी मैं सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, अभी मैं सो रहा हूँ या अभी मैं सो रही हूँ। ओके। या ऐसा बोलना है कि ही इज स्लीपिंग राइट नाउ, वह अभी सो रहा है। ही के जगह अगर सी का यूज करेंगे, सी इज स्लीपिंग राइट नाउ मीन्स वह अभी सो रही है। ओके। आई एम इन अ हरी। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, इन मीन्स में, हरी। हरी का मतलब होता है दोस्तों जल्दबाजी में होना, जल्दी में होना। आई एम इन अ हरी मीन्स मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। ओके। या ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम फ्री। आई एम फ्री का मतलब मैं फुर्सत हूँ, मैं खाली हूँ। ओके। आई डोंट नो। दोस्तों, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो। इस नो वर्ड में के और डब्लू दोनों साइलेंट होते हैं। नो का मतलब जानना या पता होना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। ओके। डोंट स्ट्रेच द मैटर। देखिए, डोंट मीन्स होता है मत, यानी किसी काम को मना करना है, नहीं। स्ट्रेच, इस वर्ड में देखिए टी साइलेंट है ना। सी एच के पहले कभी भी अगर टी आता है तो टी वहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, यानी उसको नहीं पढ़ेंगे। ओके। अगर कोई ऐसा वर्ड आपको मिलता है जिसमें
सी एच के पहले टी लगा हो और वहाँ पे टी साइलेंट ना उसे पढ़ा जाता हो तो बेशक हमें भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे जहाँ तक नॉलेज है तो सी एच के पहले टी साइलेंट ही होता है। ओके, स्ट्रेच का मतलब खींचना होता है, फैलाना, है ना। द मैटर, मैटर मीन्स होता है मामला। डोंट स्ट्रेच द मैटर मीन्स मामले को खींचो मत या मामले को बढ़ाओ मत। डोंट स्ट्रेच द मैटर, मामले को खींचो मत या मामले को बढ़ाओ मत। ओके, प्लेजर टू मीट यू। देखिए प्लेजर का मतलब क्या होता है दोस्तों, खुशी होना। टू मीट मीन्स मिलकर, यू मीन्स आपसे। प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई या आपसे मिलकर खुशी हो रही है। ओके, यू कैन डू दिस। यू मीन्स होता है आप, कैन मीन्स सकते हैं, डू मीन्स करना। यू कैन डू, आप कर सकते हैं। दिस मीन्स यह, यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हैं। यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हैं। वही अगर डू की जगह हम लगाते हैं लर्न, यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं। यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, व्हाट आर यू सेइंग। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, सेइंग दोस्तों से का मतलब होता है कहना। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं। व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हैं। व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हैं। आई कांट चीट हर, आई मीन्स मैं, कांट मीन्स नहीं कर सकता, चीट का मतलब दोस्तों धोखा देना, हर मीन्स उसे। आई कांट चीट हर, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आई कांट चीट हर, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। या अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते तो यू कांट चीट मी, यहाँ पे यू और यहाँ पे मी। यू कांट चीट मी, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते या तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। ओके, कैन आई हेल्प यू। दोस्तों कैन एक मॉडल वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा क्या। वैसे कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ। ओके, एंड आई मीन्स होता है मैं। कैन आई, क्या मैं, हेल्प मदद कर सकता हूँ। यू मीन्स आपकी। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नाइस टू मीट यू। दोस्तों नाइस का मतलब होता है अच्छा, टू मीट मीन्स मिलना, यू मीन्स आपसे। नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, सी मेक्स मी वर्क। दोस्तों सी मीन्स होता है वह, मेक्स देखिए मेक का मतलब बनाना होता है ना। अब मेक्स मी वर्क, अब मेक्स मी का मतलब क्या, मुझसे करवाती है। वर्क मीन्स काम, सी मेक्स मी वर्क, वह मुझसे काम करवाती है। सी मेक्स मी वर्क, वह मुझसे काम करवाती है। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सी मेक्स मी वर्क, वह मुझसे काम करवाती है। ओके, या सी मेक्स मी लाई, वह मुझसे झूठ बोलवाती है। सी मेक्स मी लाई, वह मुझसे झूठ बोलवाती है। सी मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाती है। सी मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाती है। ओके, आई डोंट थिंक सो। दोस्तों आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, थिंक मतलब सोचना। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता या मुझे नहीं लगता। सो मीन्स ऐसा, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता या मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो,
मैं ऐसा नहीं सोचता या मुझे ऐसा नहीं लगता। ओके। बट यू डिडंट आंसर। बट मीन्स लेकिन, यू मीन्स आपने, डिडंट मीन्स नहीं, आंसर का मतलब जवाब देना, उत्तर देना। बट यू डिडंट आंसर, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। बट यू डिडंट आंसर, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। दोस्तों हमें इंग्लिश सीखना है और उस लेवल पर इंग्लिश सीखना है कि हम किसी के भी सामने खड़े हों, फर्राटेदार इंग्लिश बोल सके बिना डरे, बिना हिचकिचाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके साथ हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकें, जिससे हम इंग्लिश में बात कर सकें। दोस्तों अगर आपके पास ऐसे लोग हैं, ऐसा माहौल है, तो समझिए कि आप बहुत ही लकी हैं। बट अगर ऐसा माहौल नहीं है तो ज़्यादा टेंशन की बात तो नहीं है। बस आपको इस वीडियो को देखने के टाइम में उनके पास शेयर करना है जिनसे आप मिलते हो, जिनसे आप चैटिंग करते हो, फ़ोन पर बातें करते हो, कहीं साथ में घूमते हो। अगर वो लोग इस वीडियो को देखकर इंग्लिश सीखते हैं तो आप उनके साथ आसानी से इंग्लिश से बात कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब दोनों लोग सीख रहे हैं तो एक आध दो वर्ड, एक आध दो सेंटेंस अगर मिस्टेक भी होता है तो एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे और इससे आपके अंदर जो डर है वो निकल जाएगा, आपके अंदर का हेजिटेशन खत्म हो जाएगा और फिर आप आसानी से इंग्लिश सीख पाएंगे। ओके। और फ्रेंड्स अगर घर में एक आदमी सीख जाता है तो समझिए घर के हर एक मेंबर आसानी से सीख पाएंगे क्योंकि उनके पास बोलने के लिए आप होंगे। ओके। व्हेन विल यू मीट, व्हेन मीन्स होता है कब, विल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का, यू मीन्स आप, मीट मीन्स होता है मिलना। व्हेन विल यू मीट मीन्स आप कब मिलेंगे। व्हेन विल यू मीट आप कब मिलेंगे या तुम कब मिलोगे। ओके। सी इज वेरी साय, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, साय का मतलब शर्मीला होना, शर्मीली होना। अब सी लगा है मतलब लड़की की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ही लगा होता तो ही का मतलब होता है वह, लड़का। सी का मतलब भी होता है वह बट लड़की के लिए। अब अगर बोले कि ही इज वेरी साय तो वह बहुत शर्मीला है। अब सी इज वेरी साय तो वह बहुत शर्मीली है, वह बहुत शर्मीली है। या ऐसा बोलते हैं कि यू आर वेरी साय, तुम बहुत शर्मीले हो, आप बहुत शर्मीले हैं। ओके। पुट योर आइज डाउन, पुट मीन्स रखो, योर मीन्स अपनी, आइज मीन्स आँखें, डाउन मीन्स नीचे। पुट योर आइज डाउन, अपनी आँखें नीचे रखो। पुट योर आइज डाउन, अपनी आँखें नीचे रखो। पुट योर आइज डाउन, अपनी आँखें नीचे रखो। ओके। प्लीज मीट मी टूडे, प्लीज मीन्स कृपया, मीट मीन्स मिलो, मी मीन्स मुझसे, टुडे मीन्स आज। प्लीज मीट मी टुडे, कृपया आज मुझसे मिलिए। प्लीज मीट मी टुडे, कृपया आज मुझसे मिलिए। प्लीज मीट मी टुडे, कृपया आज मुझसे मिलिए। या ऐसा बोलते हैं प्लीज मीट मी टुमारो, मीन्स कृपया मुझसे कल मिलिए। टुमारो का मतलब आने वाला कल। ओके। यू आर सो इनोसेंट, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, सो मीन्स बहुत, इनोसेंट का मतलब दोस्तों मासूम, नासमझ। यू आर सो इनोसेंट, आप बहुत मासूम हैं। यू आर सो इनोसेंट, आप बहुत मासूम हैं। यू आर सो इनोसेंट, आप बहुत मासूम हैं। वट आई हैव डन, वट मीन्स क्या, आई हैव डन, डन मीन्स किया। वट आई हैव डन, मैंने क्या किया है। वट आई हैव डन, मैंने क्या किया है। वट आई हैव डन, मैंने क्या किया है, ये मैंने किया क्या है। वट आई हैव डन। देन वेयर इज योर ऑफिस, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, ऑफिस मीन्स कार्यालय।
हालांकि ऑफिस भी बोलते हैं, बट शुद्ध हिंदी क्या होता है? कार्यालय। ओके, वेयर इज योर ऑफिस? आपका कार्यालय कहाँ है या आपका ऑफिस कहाँ है? वेयर इज योर ऑफिस? आपका ऑफिस कहाँ है या आपका कार्यालय कहाँ है? ओके, आई एम सैड टू हियर। आई एम मिस मैं हूँ, सैड मिस दुखी, टू हियर मिस सुनकर। आई एम सैड टू हियर, मुझे सुनकर दुख हुआ या ये सुनकर मैं दुखी हूँ। आई एम सैड टू हियर, मुझे सुनकर दुख हुआ। सैड का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुखी हो जाना। ओके, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स है वेस्टिंग का मतलब बर्बाद कर रहे, योर मीन्स अपना, टाइम मीन्स समय। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। माई माइंड इज रेस्टलेस। माई मीन्स मेरा, माइंड मीन्स मन या दिमाग, इज मीन्स है रेस्टलेस का मतलब बेचैन, जिसको आराम नहीं किया तो बेचैन ही रहेगा। तो माई माइंड इज रेस्टलेस मीन्स मेरा मन बेचैन है। माई माइंड इज रेस्टलेस, मेरा मन बेचैन है। आई डोंट गो देयर। आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, गो मीन्स जाता, देयर मीन्स वहाँ। आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। इज एनी वन absent टूडे? इज मीन्स क्या, एनी वन मीन्स कोई, absent का मतलब अनुपस्थित या जो उपस्थित ना हो, ना आया हो। टुडे मीन्स आज। इज एनी वन absent टुडे? क्या आज कोई एबसेंट है? क्या आज कोई अनुपस्थित है? absent या अनुपस्थित। ओके, व्हाट डिड ही से? व्हाट मीन्स क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट का, ही मीन्स वह या उसने, से मीन्स कहा। व्हाट डिड ही से? उसने क्या कहा? व्हाट डिड ही से? उसने क्या कहा? डोंट बाइट योर नेल्स। डोंट मीन्स मत, बाइट का मतलब काटना या चबाना, योर मीन्स अपने, नेल्स मीन्स नाखून। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, स्पीक मीन्स बोलते हैं इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? दोस्तों आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग इंग्लिश बोलते हैं। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो, आई एम ट्राइंग। ओके, कैन वी टॉक इन इंग्लिश? कैन मीन्स क्या, वी मीन्स हम, टॉक, कैन वी टॉक क्या हम बात कर सकते हैं, इन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश में। कैन वी टॉक इन इंग्लिश? क्या हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक इन इंग्लिश? क्या हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं? आई लव माई वर्क। आई लव मैं प्यार करता हूँ, मुझे पसंद है, माई वर्क अपना काम। आई लव माई वर्क, मुझे अपना काम बहुत पसंद है। आई लव माई वर्क, मुझे अपना काम बहुत पसंद है। ओके, लव मीन्स बहुत पसंद है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर मीन्स आपको, एंगर मीन्स गुस्सा, इज मीन्स है, जस्टिफाइड मीन्स जायज है। योर एंगर इज जस्टिफाइड, आपका गुस्सा जायज है। योर एंगर इज जस्टिफाइड, आपका गुस्सा जायज है। यू विल लर्न इंग्लिश। यू मीन्स आप,
विल लर्न, लर्न का मतलब सीखना, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। यू विल लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखेंगे। यू विल लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखेंगे। योर फोन इज रिंगिंग, योर मीन्स आपका, फोन का मतलब मोबाइल फोन, इज मीन्स है, रिंगिंग मीन्स बज रहा। योर फोन इज रिंगिंग, आपका फोन बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग, आपका फोन बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग, आपका फोन बज रहा है। देन आई वॉज आउट ऑल डे, आई वॉज आउट मीन्स मैं बाहर था, ऑल डे पूरे दिन। आई वॉज आउट ऑल डे, मैं पूरे दिन बाहर था। आई वॉज आउट ऑल डे, मैं पूरे दिन बाहर था। आई हैव टू टेक दिस, आई हैव टू टेक मीन्स मुझे लेना है, दिस मीन्स ये है। आई हैव टू टेक दिस, मुझे ये लेना है। आई हैव टू टेक दिस, मुझे ये लेना है या लेना ही है। ओके। यू आर अमेजिंग, यू आर मीन्स आप हैं, अमेजिंग का मतलब अद्भुत। यू आर अमेजिंग, आप अद्भुत हैं। यू आर अमेजिंग, आप अद्भुत हैं। कीप योर आइज ओपन, कीप मीन्स रखो, योर मीन्स अपनी, आइज मीन्स आँखें, ओपन का मतलब खुली हुई। कीप योर आइज ओपन, अपनी आँखें खुली रखो। कीप योर आइज ओपन, अपनी आँखें खुली रखो। वॉट आर यू थिंकिंग, वॉट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, थिंकिंग मीन्स सोच रहे। वॉट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। वॉट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है। हैव टू का यूज तब करेंगे जब कोई काम करना ही होता है, जरूरी होता है ना। होम मीन्स घर। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। ओके। कैन यू हेल्प मी, कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप, हेल्प मीन्स मदद कर सकते हैं, मी मीन्स मेरी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई एम एट होम, आई एम मीन्स मैं हूँ, एट होम घर पर। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ या मैं घर में हूँ। ओके। हाउ डू यू नो, हाउ मीन्स कैसे, डू यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता है। ओके। डू मी अ फेवर, डू मीन्स करो, मी मीन्स मुझ पर, अ फेवर मीन्स एक एहसान। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करो। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करो। इट डजेंट मैटर, इट मीन्स यह, डजेंट मीन्स नहीं, मैटर का मतलब मायने रखना। इट डजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता। इट डजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये मायने नहीं रखता या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर। लेट्स डू इट, लेट्स मीन्स चलो, डू इट मीन्स इसे करें। लेट्स डू इट, चलो इसे करें। लेट्स डू इट, चलो इसे करें। दोस्तों, हमें अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है इंग्लिश को लेकर, तो आपको हर वो तरीका सीखना होगा जो मैं सिखा रहा हूँ, ताकि आप खुद से सेंटेंस बना पाएँ। अगर हमें अपने फैमिली को इम्प्रूव करना है, उन्हें एक अलग ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, तो सबसे पहले हमें खुद इम्प्रूव होना पड़ेगा। ओके। अपने ब्रेन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो मेहनत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। ओके। चलिए आगे क्लास चलते हैं। डोंट बोदर मी, डोंट मिस मत, बोदर मीन्स परेशान करो, मी मीन्स मुझे। डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। डू यू नो मी, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप,
नो मिस जानते हैं, मी मिस मुझे। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? डोंट ओपन द डोर, डोंट मिस मत, ओपन मिस खोलना, द डोर मिस दरवाजा। डोंट ओपन द डोर मिस दरवाजा मत खोलना। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलना। ओके, वहीं अगर हम ओपन की जगह क्लोज लगाते हैं, क्लोज मीन्स बंद करना। डोंट क्लोज द डोर, दरवाजा बंद मत करना। ओके, समवन वॉज वॉचिंग मी, समवन मीन्स कोई, वॉच मीन्स था, वॉचिंग मीन्स देख रहा, मी मीन्स मुझे। समवन वॉज वॉचिंग मी, कोई मुझे देख रहा था। समवन वॉज वॉचिंग मी, कोई मुझे देख रहा था। अबाउट वॉट, अबाउट का मतलब के बारे में, वॉट मीन्स क्या। अबाउट वॉट, किस बारे में। अबाउट वॉट, किस बारे में, ये किसके बारे में। डोंट बी लेट, डोंट मिस मत, बी मिस होना, लेट मिस देर। डोंट बी लेट, देर मत करना। डोंट बी लेट, देर मत करना या लेट मत होना। ओके, कम विथ मी, कम मीन्स आओ या चलो, विथ मी मेरे साथ। कम विथ मी, मेरे साथ चलो। कम विथ मी, मेरे साथ चलो। आई कांट एफोर्ड दिस, आई मिस मैं, कांट मिस नहीं सकता, एफोर्ड करना मतलब वहन करना, दिस मिस है। आई कांट एफोर्ड दिस, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब देखिए अफोर्ड करना मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। किसी चीज़ को खरीदना, किसी का पेमेंट करना, हम उसे वहन नहीं, उसका खर्च जो है वहन नहीं कर सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, आई एम गोइंग, आई एम मिस मैं हूँ, गोइंग मिस जा रहा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। ओके, आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। लेट हिम टेक टाइम, लेट मिस दो, हिम मिस उसे, टेक टाइम समय लेना। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो। गो एंड स्लीप, गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ, ये जाकर सो जाओ। ओके, डोंट लेट मी डाउन, डोंट मिस मत। अब देखिए लेट मी डाउन का मतलब होता है निराश करना, है ना, मुझे नीचा दिखा देना, निराश कर देना। डोंट लेट मी डाउन, तो मुझे निराश मत करना। डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करना। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग का मतलब वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग, वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है। यू विल हैव टू कम, यू आप, विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, कम मीन्स होता है आना। यू विल हैव टू कम, आपको आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम, आपको आना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट मिस मैं चाहता हूँ, टू मीट मिस मिलना। आई वॉन्ट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूँ। वट आई हैव टू डू, वट मीन्स क्या, आई हैव टू डू मीन्स कर, मुझे करना है। वट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है। वट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग, आई एम आउट मीन्स मैं बाहर हूँ, सिंस मॉर्निंग सुबह से। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बाहर हूँ। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बाहर हूँ। विच इज़ द नेक्स्ट मंथ, विच मीन्स कौन सा, इज मीन्स है, द नेक्स्ट मीन्स अगला, मंथ मीन्स महीना। विच इज़ द नेक्स्ट मंथ, अगला महीना कौन सा है। विच इज़ द नेक्स्ट मंथ, अगला महीना कौन सा है। आई कैन डू, आई कैन डू मीन्स मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। ओके,
आई शुड लीव नाउ। आई शुड मीन्स मुझे चाहिए, लीव का मतलब छोड़कर जाना, नाउ मीन्स अब। आई शुड लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। आई शुड लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। एज सून एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी हो सके या जितना जल्दी संभव हो। एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके या जितना जल्दी संभव हो। व्हाट डिड यू सी। व्हाट डिड यू सी मीन्स आपने क्या देखा। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। दोस्तों अभी लगभग 1, 2, 3 और 4 सेंटेंस बचे हुए हैं। एक मैं बता देता हूँ, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। ओके, इसके अलावा बाकी जो 3 सेंटेंस बचे, व्हाट डू यू मीन, आई वॉन्ट टू बाई समथिंग और आर यू ओके, इन तीनों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स से बताना है कि इनका प्रॉपर ट्रांसलेशन क्या होगा। साथ में दोस्तों क्लास ये खत्म हो रही है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आप एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कीजिए कि आपके आसपास लोग इंग्लिश बोलने वाले हों, ताकि आप काफ़ी कम टाइम में इम्प्रूव कर सकें। हमको लगातार ये वीडियो तो वॉच ही नहीं करते रहना है, हमें इंग्लिश से बात करना है, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इंग्लिश से रिलेटेड, स्पोकन से रिलेटेड आने वाली हर अपडेट आपके पास तक समय तक पहुंचती रहे, ताकि आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।